Hi everyone. Good evening. Good evening, G. Good evening, Sanat. Good evening, Shubhi. Hi पूनम. रिया आई है क्लास में? गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग. अच्छा, आप लोगों के लिए एक मैंने सेशन और रखा है, डाउट सेशन के नाम से. अगर आप लोगों को एक नोटिफिकेशन आया है 10 बजे, तो डू वन थिंग कि 10 बजे आपके जो भी डाउट्स रहेंगे अल्फाबेट अल्फान्यूमेरिक के, वो हम लोग 10 बजे वाले सेशन में रखेंगे. ठीक है. अभी ये कंबाइंड सेशन है विद मेंस लेवल की क्लास के साथ. ठीक है. अच्छा, अल्फा न्यूमेरिक की शीट हो गई आप लोगों की. मैंने टेस्ट भी आपके पोर्टल पे अपलोड कर दिए हैं, अल्फाबेट का भी और अल्फा न्यूमेरिक का भी. ठीक है, तो साथ साथ में टेस्ट भी करते रहना, टाइमर्स वाले. ठीक है. चलिए शुरू करें. बहुत बढ़िया जी. तो आज हम लोग करने वाले हैं अल्फा न्यूमेरिक पजल हाई लेवल. ठीक है, वॉल्यूम सबको क्लियर है? चलिए, तो आज हम लोग करने वाले हैं अल्फा न्यूमेरिक पजल का हायर लेवल. हायर लेवल कहाँ पर आने वाला है? आपके मेंस के पेपर्स में आने वाला है. इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने वो भी ऐड किए हैं जो कि ऑलरेडी मेंस में आए हुए हैं. ठीक है, तो इतना हाई लेवल भी नहीं होता, बस समझने की बात है. जैसे कि आप लोगों ने बेसिक लेवल पे समझा, आपको पता ही है कि बेसिक लेवल पे इनके क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग किस तरह से उनको सॉल्व करते हैं, तो उसी तरह से हायरिनी, तो उसी तरह से आज हम लोग करने वाले हैं हाई लेवल. ठीक है, तो हाई लेवल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर डिफरेंट पैटर्न पे क्वेश्चंस बनते हैं. जैसे आप लोगों ने बेसिक लेवल में क्या पढ़ा हुआ है? आप लोगों ने बेसिक लेवल में पढ़ा था सिर्फ सक्सीडेड बाय, प्रीसीडेड बाय. अब यहाँ पर क्या होगा? अब ये सक्सीडेड प्रीसीडेड तो करेगा, लेकिन एक सिंगल लाइन का क्वेश्चन ना रह के कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस बन जाएंगे. ठीक है, अब क्वेश्चंस कैसे बन जाएंगे? कंडीशन बेस्ड. ठीक है, तो आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको, हेलो जी, गुड इवनिंग. आज के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आप लोगों को साथ साथ में जो भी चीजें रहेंगी वो क्वेश्चंस के साथ समझाते जाऊंगी. ठीक है. चलो, तो जैसे आपका पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपको क्या कहा है? मेंस में इस तरह से एक सीक्वेंस बन के आता है जिसमें कहा जाता है इन एवरी क्वेश्चन टू रोज आर गिवन. हियर वी हैव टू रोज एंड टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ अ पर्टिकुलर रो. अब इस पर्टिकुलर रो का अगर हम लोगों को रिजल्टेंट फाइंड करना है तो यू नीड टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स. तो हमें कुछ फॉलोइंग स्टेप्स है जिनको फॉलो करना पड़ता है. अब देखो बेटा, पेपर में हम लोग हर बार ऐसा तो नहीं करेंगे, अच्छा 12 के बाद 3 है, इवन के बाद प्राइम है, अच्छा ठीक है ये तो हो गया, अब यहाँ पर जो आंसर है उसके बाद 8 है, तो बार बार हम लोग कंडीशन तो नहीं पढ़ेंगे 5 क्वेश्चंस के लिए. तो हम लोग क्या करेंगे, इन 5 क्वेश्चंस के लिए ऊपर पहले ही मेंशन होता है इसके कितने क्वेश्चंस है. ठीक है, मिनिमम इसके 3 क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम इसके 5 क्वेश्चन आते हैं मेंस लेवल में. ठीक है, बाकी अगर आप बोलो कि मैम डेफिनेट है कि 3 और 5 आएंगे ही आएंगे, तो आप मेंस के लेवल को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. आप हर एक चैप्टर को अच्छे से कर सकते हो. ठीक है,
तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है, आपको सबसे पहले अपनी शीट पे एक रफ वर्क बना लेना है। अब वो रफ वर्क कैसे बनाना है, आपने हिंट्स नोट कर लेने, लाइक यहाँ लिखा है इवन नंबर इज फॉलोड बाय अ प्राइम नंबर, तो इवन को हम ई से लिख लेंगे, प्राइम को हम पी से लिख लेंगे, देन द रिजल्टेंट विल बी द सम। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम इसको ऐड कर देंगे। सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, सेकेंड कंडीशन कह रही है इवन इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, देन द डिफरेंस बिटवीन, हम लोगों को डिफरेंस लेना है फिर उस केस में। थर्ड कंडीशन कह रही है ऑड इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, देन द रिजल्टेंट विल बी डिवीजन ऑफ बिगर नंबर बाय स्मॉलर नंबर। वो तो हमें पता ही है, जब हम डिवाइड करते हैं बड़ा ऊपर छोटा वाला नीचे रखते हैं, तो हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड। सिंबल भी बना सकते हो सिंपली, जैसे यहाँ पे आप एडिशन का, यहाँ सब्ट्रैक्शन का, यहाँ डिवीजन का, और टाइम सेव हो जाएगा। इवन इज फॉलोड बाय इवन कंपोजिट। अब इवन कंपोजिट क्यों लिखा, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर होता है, तो हमें इवन प्राइम नहीं लेना, हमें 2 को छोड़कर बाकी के जितने भी इवन नंबर्स है वो लेने हैं। तो इस केस में हम लोग आंसर क्या मार्क करेंगे, हायर नंबर। नेक्स्ट फिफ्थ कंडीशन इज ऑड इज फॉलोड बाय इवन नंबर, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। एंड द सिक्स्थ कंडीशन इज ऑड इज फॉलोड बाय प्राइम नंबर, देन द रिजल्टेंट विल बी लोअर नंबर। अब मुझे बताओ, क्या आपने यहाँ तक जो कंडीशंस लिखी, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट्स? एनी डाउट्स टिल नाउ? सो बिफोर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन वी नीड टू डू दिस थिंग। हम लोग इसके पहले ही एक शीट सी अपने पास बना के रख लेंगे। बताइए, क्लियर है सभी को? Am I audible? Okay जी, done यहाँ तक? Okay. So now we are proceeding towards the question. So what we need to do, हमें बताना difference in resultant of both the numbers. For example, here the number is x and here the number is y. So we have to find out x minus y, right? So what we'll do now, even is followed by 3 is an odd number, but it's a prime number first. Okay, so we need to give preference to prime number over odd number. Always remember this thing, कि always give preference to prime number over odd number. For example, even is followed by prime number and even is followed by odd number. So we have two conditions here. So हम लोग first apply करें कि second, तो याद रखिए कि अगर कोई prime दिख जाता है तो वो odd से पहले count होगा. Okay. So even is followed by prime number. So what we gonna do? We add the numbers. तो हमारे पास number क्या बन गया? 15. Next, अब हमें 15 को 8 के साथ solve करना है. 15 is a odd number and 8 is a even number. So odd is followed by even, then we need to multiply this question. So 15 into 8 is 120. 120 is a even number and 7 is a prime number. So 120 is a even number and 7 is a prime number. So according to first condition, we need to add them. So what will we have? 127. Clear? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? No. Okay. So now solve the second line. 2 is an even number, 4 is an even number. Even is followed by even composite. See, even composite. Composite means the number which have more than 2 multiples. Okay? One is prime number and another one is composite number. So the number which have only 2 factors. Okay? Like 1 and number itself. तो उसको हम कह देते हैं प्राइम, और जिनके हमारे पास मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे उन सबको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स. लाइक अगर हम 4 की बात करें तो 4 के फैक्टर्स क्या है? 1 है, 2 है, 4 है. ठीक है? ओके. सो 2 इज फॉलोड बाय अ कंपोजिट नंबर. तो इन दोनों में हायर नंबर कौन सा है? 4. अब देखो, हम लोगों ने कंडीशंस को नोट डाउन किया तो हमारे लिए इजी हो गया, हमें बार बार यहां नहीं जाना पड़ेगा. नाउ 4 इज फॉलोड बाय 6. इवन इज फॉलोड बाय अगेन इवन कंपोजिट. देन अगेन वी नीड टू टेक बिगर नंबर. 6 is a even number and 9 is a odd number. Even is followed by odd number. Then we need to take difference. The difference is 3. The value of y is 3. So now what we have to do? We have to find out the difference in resultant of both the rows. So 127 minus 3 is 120.
24. So are you done with first question? क्लियर है आपका पहला सवाल सभी को? सो मेंस लेवल में एक टाइप के क्वेश्चन ये होते हैं जो मैंने भी आप लोगों को करवाया. क्लियर? सो यू हैव दिस थिंग इन योर शीट. सबने नोट डाउन किया है इसको? सबने नोट डाउन किया है इसको? इफ यस, देन विल प्रोसीड टुवर्ड्स सेकंड क्वेश्चन. आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन. ओके, चलिए बनाइए. रिजल्टेंट ऑफ सेकंड रो इफ y इज द रिजल्टेंट. देखो यहां पर जो भी आपका आंसर होगा वो किसकी वैल्यू होगी? y की. और जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी वो आप लोग यहाँ पुट करके ये वाला आंसर निकालेंगे. आपको x की वैल्यू निकालनी है, रिजल्टेंट ऑफ सेकंड नंबर. चलिए बनाइए. सबसे पहले 7 इज फॉलोड बाय 6 क्या आएगा? लिखते जाना ताकि साथ के साथ अगर कोई गलती हो तो मैं बता दूं. 7 इज फॉलोड बाय 6, कौन सा कंडीशन लगेगा एंड आंसर क्या बनेगा? $42. बिल्कुल ठीक है सनत. नेक्स्ट, 42 इज फॉलोड बाय 8. Even is followed by even. बिल्कुल ठीक है जी. इवन इज फॉलोड बाय इवन, तो हम लोग हायर नंबर ही लेंगे. तो हायर नंबर इज अगेन 42. नाउ इवन इज फॉलोड बाय ऑड नंबर. बताइए y का वैल्यू क्या आएगा? $33. बिल्कुल ठीक है जी. तो यहाँ पर मेरे पास 42 माइनस 9 करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे इवन इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, तो विल subtract them. तो y की वैल्यू आ गई 33. मीन्स इस y की जगह हम लोगों को लिखना है 33. नाउ सॉल्व दिस पार्ट. बार बार यहां से कंडीशंस नहीं पढ़ने हैं, जो आपने शीट पे लिख लिए वहीं से देखो. Odd is followed by a even number. Rini, I'm not getting your answers. ठीक है पूनम. आप लोग एक दूसरे के मैसेजेस देख पा रहे हैं? ठीक है शुभी. ओके जी, करिए करिए. ओके जी. सो आई हैव दिस ऑप्शन कि मैं यहाँ से ओनली विजिबल टू मी भी कर सकती हूँ. बट अगर आप लोगों को कभी लगे कि मैम डिस्ट्रैक्ट हो रहा तो आप मुझे बता देना. चलिए जल्दी से. सनत हो गया? डन है 3. ओके जी, बिल्कुल ठीक है जी. सनत का भी हो गया. रिनी देखो, 3 एक ऑड नंबर है. ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अ इवन नंबर. जब भी ऑड जो है वो इवन से फॉलो करता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं. तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? 36. इवन इज फॉलोड बाय ऑड नंबर. जब इवन को ऑड से फॉलो करते हैं तो क्या आता है? डिफरेंस आता है. तो डिफरेंस इज 3. ऑड को ऑड से फॉलो करना है. ऑड इज फॉलोड बाय, सॉरी, प्राइम नंबर, क्योंकि ये 13 इज अ प्राइम नंबर, तो हम लोग एक लोअर नंबर लेके चलते हैं. 1 सेकेंड. तो हम लोग लोअर नंबर लेके चलते हैं. तो इन दोनों में लोअर नंबर कौन सा है? 3. तो x की वैल्यू आ जाएगी 3. क्या ये क्वेश्चन इस टाइप के सबको क्लियर है? अब मेंस में आ जाएगा
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर अब मेंस में आएगा तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। चलिए बनाइए अगला सवाल इसी का। मेंस के क्वेश्चन डुएबल होते हैं, लेकिन हम लोगों ने पहले वो लेवल की तैयारी नहीं की होती है। इस वजह से हमें लगता है कि मेंस में पता नहीं क्या आ गया, और बच्चों की जो स्कोर है वो लेस देन 10 रह जाता है आउट ऑफ 60। सो आप लोग प्रिपेयर ही वैसा करो कि आपको कुछ भी नया ना लगे। ठीक है। चलिए बनाइए फटाफट से। 9 मतलब? अच्छा, फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करके, बिल्कुल ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके 9 आएगा। ठीक है। चलो कंप्लीट आंसर बताओ इस बार आप लोग। अह, ठीक है, शुभी का भी ठीक है, पूनम का भी ठीक है। शुभी ने आंसर किया है फर्स्ट वाला, कि इन सबको सम करेंगे तो हमारे पास 28 आएगा। एंड पूनम ने आंसर किया है कि अगर हम लोग पूरा इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो 70 आएगा। बाकी लोग करते रहो, कोई बात नहीं। हाय रिया। थोड़ा सा लेट हो गए आप, है ना? चलिए कोई बात नहीं। 28 सबका फर्स्ट लाइन बिल्कुल ठीक आया है। 9 और 17 में छोटा कौन सा है? 9 है। 9 और 7 की बात करें तो ऑड इज फॉलोड बाय अ प्राइम नंबर, तो इनमें फिर से लोअर नंबर चेक करेंगे तो 7 आ जाएगा। ऑड इज फॉलोड बाय इवन नंबर, अगर हम लोग ये वाली कंडीशन चेक करें तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ बन गया 28। बिल्कुल ठीक है जी। ही इज सेइंग कि वो कहीं बिजी है तो वो रिकॉर्डिंग देखेगा। कोई बात नहीं, कल से कल से एग्जैक्ट 9 बजे ज्वाइन कर लेना। और रिया, आपके सेशंस रोज तो रहेंगे नहीं, जो हाई लेवल वाले बैच के बच्चे हैं, मेंस लेवल के बैच के बच्चे हैं, इनके जो सेशंस हैं वो जब इनका प्री कंप्लीट हो जाएगा, साथ साथ में आपके मेंस का सेशन बीच बीच में होंगे। तो आप लोग रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेना और शीट साथ साथ में कंप्लीट करते रहना। ठीक है। एक ट्रैक से आपको भी मिल गया है, जैसे इन लोगों का जो भी टॉपिक चल रहा है आप घर पे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, 2 इज फॉलोड बाय 5। 2 इज अ इवन नंबर। इवन इज फॉलोड बाय अ प्राइम नंबर। तो अगर इवन प्राइम नंबर से फॉलो करता है तो हम दोनों को सम कर देते हैं। एंड ऑड इज फॉलोड बाय अ प्राइम नंबर, अगर ऑड प्राइम से फॉलो करता है तो हम लोग छोटा वाला नंबर लेते हैं। अब ऑड इज फॉलोड बाय अ इवन नंबर, अगर ऑड जो है वो इवन से फॉलो होता है तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ गया? 42। ऐड करेंगे तो 70 बन जाएगा। ठीक है ना? चलो अगला करो। एलसीएम निकालना है रिजल्टेंट ऑफ बोथ का। जो भी दोनों रोज का रिजल्टेंट आएगा उसका एलसीएम आप फाइंड आउट करेंगे। सो मैं पोल लगा रही हूँ, आप लोग पोल में आंसर करेंगे जो भी आपका आंसर रहेगा। मैम सेकेंड रो में फर्स्ट वाले में इवन इज फॉलोड बाय ऑड, बिकॉज मैंने रिनी सबसे पहले आपको ये बताया था कि 5 इज ऑड नंबर एज वेल एज इट्स अ प्राइम नंबर। तो जब भी हमारे पास प्राइम नंबर होता है और ऑड नंबर होता है, और एक ही नंबर अगर प्राइम भी है और ऑड भी है, तो हम लोग प्राइम वाली कंडीशन को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन में भी अगर मैं बात करूं तो अगर 4 के बाद 5 है तो मैं 4 इवन इज फॉलोड बाय ऑड वाला सीक्वेंस नहीं लगाऊंगी, मैं यहाँ पे इवन इज फॉलोड बाय ये जो प्राइम नंबर वाला सीक्वेंस है, ये
फर्स्ट वाली कंडीशन ये यूज करूंगी, ये वाली कंडीशन यूज नहीं करूंगी। ठीक है, ठीक है। आप लोगों को पोल दिख नहीं रहा क्या? चलिए ठीक है पूनम, बिल्कुल ठीक है। मोस्ट वेलकम जी। ओके, चलो पूनम ने तो फटाफट से कर लिया, बाकी भी करेंगे जल्दी से। 11 इज अ ऑड नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, ऐसे पढ़ो ना, आप इसको ऑड मत पढ़ो, 3 को आप प्राइम पढ़ो। ऑड इज फॉलोड बाय प्राइम नंबर, तो हम लोग लोअर नंबर लेंगे, तो सबसे पहले इन दोनों में कौन आ जाएगा? 3। 3 इज फॉलोड बाय अ प्राइम नंबर, मतलब ऑड इज फॉलोड बाय अ प्राइम नंबर। अगर ऑड के बाद कोई प्राइम नंबर आता है तो हम लोग क्या करते हैं? लोअर नंबर लेते हैं। ऐसे ही था ना? ऑड के बाद प्राइम नंबर, हाँ ठीक है, तो हम लोग छोटा नंबर ले लेंगे 2। इवन के बाद अगर कोई ऑड नंबर आता है, इवन के बाद प्राइम थोड़ी है, 9 प्राइम नहीं है, तो इवन के बाद अगर कोई ऑड नंबर आ जाता है तो हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो मेरे पास यहाँ तो 7 आ गया। अगली लाइन देखते हैं, इवन इज फॉलोड बाय प्राइम नंबर, तो इवन के बाद अगर मेरे पास प्राइम नंबर आता है तो मैं इनको प्लस कर देती हूँ। ऑड के बाद अगर मेरे पास कोई इवन नंबर आता है, ठीक है, ऑड के बाद देखो प्राइम है वैसे तो, ये प्राइम नंबर आता है तो मैं छोटा नंबर ले लेती हूँ। उसके बाद इवन के बाद मेरे पास कोई प्राइम नंबर आ जाता है तो मैं फिर से क्या करती हूँ, देखो ये लिखा है ना, इवन इज फॉलोड बाय प्राइम नंबर, तो मैं सम ऑफ बोथ द नंबर्स कर देती हूँ। अब इनका एलसीएम पूछा, तो एलसीएम ऑफ 7 और 5 कितना होगा? 35, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? चलो, इसी का ये आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। अब कुछ डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना। इसकी कंडीशन खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करिए। कंडीशन ड्रॉ हो जाए तो मुझे बता देना कैसे लिखते हैं। ओके, जो कंडीशन लिख ले वो डन लिख सकता है और क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देगा। हाँ जी, डन। कंडीशंस नोट डाउन हो गए? कंडीशन डन। ओके, रिया की डन। रिया क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। 6th बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प लिखनी है, जिन्होंने नहीं लिखी बहुत लंबा नहीं लिखना है। इवन इज फॉलोड बाय इवन, फॉलोड मतलब बाद में आएगा, तो इवन के साथ नॉन प्राइम, एनपी इज नॉन प्राइम, तो हमें निकालना है डिफरेंस। इवन इज फॉलोड बाय ऑड, लेकिन कौन सा होना चाहिए? प्राइम होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड। अगला लिखा है ऑड इज फॉलोड बाय ऑड, लेकिन ना तो वो क्यूब होना चाहिए ना ही स्क्वायर होना चाहिए। देन व्हाट विल वी डू? विल डू एडिशन। इसके बाद ऑड इज फॉलोड बाय इवन, लेकिन वो क्यूब नहीं होना चाहिए, तो वी विल डू मल्टीप्लीकेशन। ऑड इज फॉलोड बाय क्यूब, क्यूब नंबर, देन विल डू सब्ट्रैक्शन। देखो, बस जल्दी जल्दी से आप लोगों को लिखनी है कंडीशंस। हाँ जी, ठीक है पूनम। सनत क्लियर है? रिनी, शुभी, आई एम नॉट गेटिंग आंसर्स फ्रॉम थ्री ऑफ यू। क्लियर है बच्चा? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है रिनी।
कंडीशंस ऐसे ही नोट डाउन किया है सभी ने? कंडीशंस को ओके जी, कंडीशंस को बहुत क्रिस्प वे में बहुत छोटा छोटा नोट करना है सो दैट हम लोग अपना टाइम सेव कर सके, राइट? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या है, एक स्क्वायर नंबर है, लेकिन हमारे पास स्क्वायर की कोई कंडीशन नहीं, ऑड की कंडीशन है। ऑड इज फॉलोड बाय ऑड, ना तो स्क्वायर है ना तो क्यूब है, तो ऐड कर दो, कितना आ गया 128। 128 की बात अगर हम बाद में करें, इट्स इवन नंबर, इवन नंबर इज फॉलोड बाय इवन, बट ये क्या है, नॉन प्राइम है, तो हम लोग उसको माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 116। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, इवन इज फॉलोड बाय, ये प्राइम है कि ऑड है, इवन नंबर है लेकिन नॉन प्राइम है, तो माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास 34। 34 इज फॉलोड बाय, 34 इज इवन नंबर इज फॉलोड बाय ऑड प्राइम। देखो ऑड भी है और प्राइम नंबर भी है, तो व्हाट वी विल डू, विल डिवाइड दिस नंबर, तो कितना आएगा 2। इन दोनों का डिफरेंस बताना है 114। अब देखो प्राइम नंबर्स की पहचान तो आप लोगों को होनी चाहिए, राइट? चलो अब हम नेक्स्ट टाइप पे चले कि इसका एक आधा क्वेश्चन और ट्राई करना है। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई कर लो, ये वाला। सेम कंडीशन आप लोगों ने नोट डाउन की है, वहीं पे इसके आंसर्स को बनाओ। आज की शीट में आपके पास टोटल 52 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है? पिछली दोनों शीट्स कंप्लीट है, बेसिक वाले जो बच्चे हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है पूनम, कल से मुझे ना ये चैट हाइड ही करनी पड़ेगी आप लोगों के आपस में, है ना? डिमोटिवेशन तो नहीं होता ना एक दूसरे के मैसेज देख के। शुभी एक बार आंसर दोबारा से चेक कर लो, क्वेश्चन दोबारा चेक कर लो शुभी। 72 इज नॉट अ राइट आंसर। ओके ओके जी, ठीक है। सनत डन, रिया डन, पूनम डन, रिनी डन, बिल्कुल ठीक है जी। ओके, मैंने हाइड कर दिया अभी। चलिए इस क्वेश्चन में चेक करते हैं 60 और ये क्यूब। देखो ये क्या है, एक इवन नंबर, इवन नंबर के बाद क्या आ रहा है, क्यूब आ रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, इवन नॉन प्राइम भी तो बोल सकते हैं इसको, तो हम लोग इसको डिफरेंस कर देंगे, तो डिफरेंस करके आएगा 52। 52 इज फॉलोड बाय 13। 13 क्या है, एक ऑड नंबर है, ठीक है? तो इवन इज फॉलोड बाय ऑड प्राइम, प्राइम नंबर है ना, तो हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, तो 13 के टेबल में 52 कहाँ आता है, 4 पे। अब ये आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए भाई। इवन इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, ठीक है, ऑड प्राइम है ये, तो विल डू अगेन डिवीजन, तो 12 आ जाएगा। 12 इज अ इवन नंबर, इवन नंबर इज फॉलोड बाय इवन नॉन प्राइम, तो हम लोग इसका डिफरेंस ले लेंगे, तो डिफरेंस आ जाएगा मेरे पास। ठीक किया मैंने, कुछ गड़बड़ तो नहीं की? हाँ, यहाँ 14 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा डिफरेंस, 14 का, तो 14 इंटू 4 इज 56, ठीक है। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट टाइप पे चलें, नेक्स्ट टाइप पे चलें, ये लोग ये वाले क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे अब ट्राई, आंसर्स पीछे मार्क किए हुए हैं, तो ये क्वेश्चंस आप लोग खुद से ट्राई कर लेना आप, ठीक है। तो मैं चल रही हूँ अब नेक्स्ट टाइप पे। ये एक ही क्वेश्चन है अल्फाबेट का जो हाई लेवल का बन जाता है, तो ये मैं खुद ही समझा देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे बोला इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रीजन, हमारे पास एक वर्ड क्या दिया है, रीजन, आर अरेन्ज्ड इन अ सच वे, इसको इस तरह से अरेंज करना है दैट लेटर्स हैविंग वैल्यू इक्विवेलेंट टू मल्टीपल्स ऑफ 5। मल्टीपल्स ऑफ 5 में इजोटी आता है ना, मल्टीपल्स ऑफ 5 में क्या आता है, इजोटी। तो देखो यहाँ पे ई है और ओ है, आर अरेंज्ड एग्जैक्टली इन द मिडल, तो मेरे पास ये कितने लेटर्स हैं, 6 लेटर्स हैं, इनको एग्जैक्टली मिडल मिडल में लगाओ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब ई इधर और ओ इधर,
एंड रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर अरेंज्ड इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब बचा मेरे पास आर, ए, एस और एन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर की अगर हम बात करें तो पहले ए आना चाहिए था, फिर एन, फिर आर, फिर एस, लेकिन हमें रिवर्स लगाने हैं, तो एस, आर, एन और ए, ये बन जाएगा। तो आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट्स विल बी एक्सट्रीम एंड। एक्सट्रीम एंड पे कौन से अल्फाबेट्स हैं? ए और एस। इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन बस घुमा घुमा के अपनी बात उसने बोली हुई है। ठीक है, चलो अब इस तरह के क्वेश्चन जो है वो सेकेंड टाइप के क्वेश्चन है। जो पिछला वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था वो आईबीपीएस क्लर्क 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, उस तरह के क्वेश्चन उसमें आए थे, और ये जो क्वेश्चन है ये पीओ मेंस के क्वेश्चंस हैं जो पीओ मेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो वहां पर आपके पास क्या था? सिर्फ 3-3 नंबर्स का सेट था और आपको उनको अरेंज करना था। लेकिन इस क्वेश्चन में अब आपके पास एक बहुत बड़ा सीक्वेंस है जिसको आपको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू दीज 3 स्टेप्स। तो मैं पहला क्वेश्चन मैं करवा दूंगी, इसके अगले वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोग करेंगे। आर यू रेडी टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, पेपर में जब हमें ये दिखेगा तो हम लोग ये नहीं सोचेंगे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हम लोग इसको फटाफट से नोट डाउन कर लेंगे एज इट इज। ध्यान रखेंगे कि कोई भी अल्फाबेट छूट ना जाए। तो मैंने इसको कर लिया फटाफट से नोट डाउन, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन में जब 3 स्टेप्स मुझे लगाने हैं तो 3 स्टेप्स लगाने के लिए मैं बार बार शीट पे, मतलब स्क्रीन पे देखकर आंसर नहीं बना पाऊंगी, इसलिए मैं इनको पहले ही सॉल्व कर लेती हूँ। ठीक है, ओके जी। सबसे पहले हमें स्टेप में क्या बोला है? सबसे पहले में बोला है दोज नंबर्स विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल। प्रीसीडेड क्या होता है बेटा? पहले। एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ अल्फाबेट, यही बोला है। आर रिटन एट द राइट एंड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हम लोगों को बेसिकली वो नंबर्स ढूंढने हैं जिनके पहले सिंबल्स है और उसके बाद में अल्फाबेट है। ठीक है जी, तो मैं देखती हूँ क्या इस नंबर से पहले सिंबल है? नहीं। क्या इस नंबर से पहले सिंबल है? नहीं। इस नंबर से पहले सिंबल है और बाद में अल्फाबेट है। एक पेयर ये आ गया, पहले मैं निकाल लेती हूँ, बाद में मैं इनको सॉल्व करती हूँ। इस नंबर से पहले सिंबल नहीं है। दूसरा नंबर ये आ गया, 8 से पहले सिंबल है और बाद में अल्फाबेट है। 7 से पहले सिंबल है और बाद में अल्फाबेट है। बस। क्या और कोई नंबर ऐसा है? इज देयर एनी अदर नंबर 7, 8 और 9 को छोड़कर? मार्क मैं इसलिए कर रही हूं ताकि मैं गलती ना करूं अगले स्टेप में। क्लियर? अच्छा, अगली कंडीशन इसने क्या बोली है? आर रिटन एट द राइट एंड इन असेंडिंग ऑर्डर। अब इनको क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, राइट एंड पे। अब आप लोग क्या कर रहे हैं पता है मुझे? आप लोग ना सब धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व करने पे लगे हैं। मैं और क्वेश्चंस दे रही हूँ आपको, अभी फिलहाल के लिए समझ लो। एन एट द रेट, अब लाइन जो लगी है ना, इससे मुझे ये रहेगा कि मैंने इस नंबर को बाद में नोट डाउन करना है। तो मैं इस नंबर को छोड़ देती हूँ। 5C परसेंटेज B हैश D S एस्टारिक H4WL। अब मेरे पास नंबर्स है 7, 8 और 9, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, 7, 8 और 9। फर्स्ट स्टेप क्लियर है सभी को? फर्स्ट स्टेप क्लियर है सभी को कि किस तरह से हम लोग करेंगे पेपर में भी, ताकि हम लोग का टाइम थोड़ा सेव हो जाए। चलिए जी, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब सेकेंड स्टेप हमारा क्या कहता है? आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टेप 1, अब कह रहा है पहला स्टेप कंप्लीट करने के बाद इंटरचेंज द ऑड नंबर विद द प्रीवियस एलिमेंट इन द सीरीज टू फॉर्म द स्टेप 2। अब आपको कह रहा है कि फर्स्ट स्टेप करने के बाद जितने भी हमारे ऑड नंबर्स हैं उनको प्रीवियस एलिमेंट से चेंज कर दो। ये रहा मेरा ऑड, प्रीवियस एलिमेंट से चेंज हो जाएगा। अगला ऑड नंबर ढूंढो। पहले आपको सिर्फ यही काम करना है कि चेंज कौन से होंगे, जो चेंज होने हैं, जो निकल के पीछे जाने हैं, उनको मार्क कर लेना ताकि पेपर में गलती ना हो। ठीक है, अगला ये रहा ऑड नंबर, प्रीवियस से चेंज हो जाएगा, ऑड नंबर प्रीवियस से चेंज हो जाएगा। तो बनाना शुरू करो। डॉलर पे कोई असर हुआ? नहीं। F और 3 आपस में अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे। 6N एट द रेट KT। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एरो भी लगा सकते हैं कि ये सारी चीज सेम ही रहेगी। 5QC। अब जैसे ये सारा सेम है तो मैं नीचे इसको यहां से यहां तक मार्क करके ऐसे या एरो लगा सकती हूँ। ठीक है, लेकिन ये है कि फिर मुझे नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से थोड़ा बनाना पड़ेगा।
7L, 9 और 8। थर्ड स्टेप मुझे क्या कहता है? थर्ड स्टेप कहता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 2, अल्फाबेट विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, अल्फाबेट जिनके बाद में सिंबल है, आर रिटन बिटवीन 6th and 7th लेटर फ्रॉम द राइट एंड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, राइट साइड से 6th और 7th एलिमेंट की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखो क्या था 4, और यहाँ पे क्या है H। ये कह रहा है कि इनमें जितने भी अल्फाबेट के बाद सिंबल्स आएंगे ना, वो सारे अल्फाबेट्स को मुझे H और 4 के बीच में रखना है। So we need to place all the alphabets which are followed by a symbol in between H and 4। यहां तक क्लियर है सभी को? इसीलिए पेपर में थोड़ी सी मेहनत करके इसको बनाना ठीक रहता है, क्योंकि डैश डैश लगाओगे तो किसी अगले स्टेप में फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो थर्ड स्टेप देखते हैं। अल्फाबेट के बाद सिंबल नहीं है, अल्फाबेट के बाद सिंबल यस है। नेक्स्ट सिंबल चेक करते हैं, अल्फाबेट के सिंबल यस, अल्फाबेट के बाद सिंबल यस, अल्फाबेट के बाद सिंबल यस। तो वी हैव ओनली 4 अल्फाबेट्स जिनके बाद सिंबल है, और वो अल्फाबेट्स हैं N, C, B और S। सो अब इनको कैसे लिखना है आपको? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर बनेगा B, C, N और S। थर्ड स्टेप रिपीट। ओके रिया, सो थर्ड स्टेप में हम लोगों ने क्या किया है? हम लोगों को इसने कहा है अल्फाबेट विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, वो अल्फाबेट्स पिक करने हैं जिनके एकदम बाद क्या आते हैं हमारे पास? सिंबल्स आते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अल्फाबेट्स चेक करूं तो मैं उसको उठाने से अच्छा मैं सिंबल चेक करती हूँ, क्योंकि सिंबल मेरे पास कम है। क्या इस सिंबल से पहले अल्फाबेट है? नहीं। इस सिंबल से पहले अल्फाबेट है? हाँ है, मैंने यहाँ लिख लिया N। सिंबल से पहले अल्फाबेट है, लिख लिया। सिंबल से पहले अल्फाबेट, सिंबल से पहले अल्फाबेट, और तो कहीं नहीं है। अब कह रहे हैं ये जो आए हैं ना, इनको क्या करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है 6th और 7th एलिमेंट के बीच में। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये दोनों है ना 6th और 7th, इनके बीच में लिख दो। तो बाकी का हम सारा एज इट इज ही उतार लेंगे। एट द रेट, क्योंकि एन जो है अब हमारे पास इस सीक्वेंस में चला गया, अंडरलाइन करने का फायदा हो गया हमें थोड़ा सा। 5Q, C हमारे पास निकल गया, B हमारे पास चला गया, D एस्टारिक, H। अब H और 4 के बीच में लिखने हैं, तो यहां लिख लो BCNS। यही 4 थे ना जो हमने पिक किए थे। फिर आ जाएगा 4W, 7L, 9 और 8। बताइए क्लियर है? till step number 3 everything is clear? अरे ये वर्थ लग रहा है बैच? किस किसको ये बैच वर्थ लग रहा है अभी तक? चलो ठीक है। So now it's time to solve questions, right? The first question is, which of the following element is 7 to the right of the element which is 10th left? अब 7th right और 10th left है, तो what we will do? ऐड करेंगे कि माइनस राइट और लेफ्ट दिया हुआ, और कौन सी साइड से लेंगे जल्दी बताएंगे? 7th राइट जाना है 10th लेफ्ट से, तो व्हाट विल डू? प्लस और माइनस, और कौन सी साइड से? डेफिनेटली हम लोग इवन जितने भी अभी तक मेंस हुए उनके क्वेश्चन पेपर्स भी बीच बीच में सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो डोंट वरी, रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी। ऐड करेंगे बिकॉज एक लेफ्ट है और एक राइट है, और लेंगे कौन सी साइड से? लेफ्ट साइड से, क्योंकि फ्रॉम कहाँ लगा हुआ है? लेफ्ट साइड पे। तो 7th राइट 10th लेफ्ट, मतलब कि 17th फ्रॉम लेफ्ट चेक करना है। तो आप देखो, अब तो सिंपल सा ही क्वेश्चन हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हम लोग पहुंच गए बी पे। हम लोग कहाँ पे पहुंच गए? बी पे। बी पे ही पहुंचे ना? नहीं, कितना चाहिए मुझे? 17 चाहिए, सॉरी। तो 17 के लिए मुझे जाना पड़ेगा एन तक। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी।
थैंक यू जी, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी। इवन अगर हो सके तो बाकी स्टूडेंट्स को भी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है? क्लियर है सनत? एनी डाउट्स? शुभी, रिया, रिनी, पूनम, सनत, एनी डाउट्स? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इफ ऑल द सिंबल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम स्टेप 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी इन द मिडल ऑफ द सीरीज? देखो, इस क्वेश्चन में अगेन कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है। मुझे सिंपल सा बोला सिंबल हटाओ और मिडिल की वैल्यू बताओ। तो सिंबल हटाओ, मिडिल की वैल्यू बताओ, तो हम लोग काउंट तो कर ही सकते हैं ना। अपनी शीट पे मार्क कर लेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नंबर तक लेते हैं, क्योंकि अब हमें लग रहा है आगे इतने ही नंबर्स बचे होंगे। सिंबल हटा देते हैं ना, उनको लिखना ही क्यों है। हम लोगों ने बाकी के नंबर्स काउंट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे पहुंच के अब बीच में कितने नंबर्स बचे? HBC, इनके बीच में एग्जैक्टली हाफ में कौन सा आ गया? बी। तो आंसर बन जाएगा बी। तो पूरा पूरा सॉल्व करने नहीं बैठे रहना है, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर इमीडिएटली फॉलोड एंड प्रिसीडेड बाय एन अल्फाबेट? अब आपसे पूछा है कि थर्ड स्टेप में कितने ऐसे नंबर है जिनसे पहले और बाद में अल्फाबेट है। अब आप लोग काउंट करके मुझे बताएंगे नंबर ऐसे कितने हैं जिनके दोनों साइड अल्फाबेट आ रहा है। जल्दी से बताएंगे आप लोग। ओहो सॉरी। चलिए बताइए। ठीक है जी, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी, राइट। चलो चेक करते हैं। ये अल्फाबेट है, सॉरी ये नंबर है जिसके दोनों तरफ क्या है? अल्फाबेट। अगला ये नंबर है जिसके दोनों तरफ क्या है? अल्फाबेट। अच्छा, ये नंबर है जिसके दोनों तरफ क्या है? अल्फाबेट। देखो अगर आप लोगों ने इसको नोट डाउन किया था, अब प्री और मेंस में यही फर्क होता है। प्री में हम कम से कम लिखते हैं, मेंस में हम लोग अपने क्वेश्चन में गलती ना हो जाए इसलिए हम लोग नोट डाउन करते हैं। सनत समझ में आ गया? 3 कैसे आएगा? 2 नहीं आएगा बेटा, ठीक है? 2 इज नॉट अ राइट आंसर, द राइट आंसर इज 3। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, बनाइए। इस सीक्वेंस को नोट डाउन करो और ये सारे स्टेप्स लगा के देखो। जिसका फर्स्ट स्टेप होता जाएगा डन लिख देगा, मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेप उतार दूंगी और आप लोग फिर चेक कर लेंगे। जिनका फर्स्ट स्टेप होता जाए वो मुझे बता देना, आई विल राइट द फर्स्ट स्टेप। एक और चीज, आप लोग ऐप को प्ले स्टोर पे जाके रेट भी कर सकते हो, ठीक है? ओके, फर्स्ट स्टेप डन। तो मैं फर्स्ट स्टेप लिख रही हूँ, ठीक है? जिनका डन हो चुका है बहुत बढ़िया, जिनका नहीं हुआ वो लिख लीजिए। लिख नहीं लीजिए मतलब बनाइए।
पहले मैं मार्क कर देती हूँ जहां पे चेंजेस हुए हैं, ताकि आप लोग आराम से देख सके कि आपने चेंजेस सही जगह किए हैं या नहीं। क्या सबका फर्स्ट स्टेप सेम बना है? मैंने मार्किंग्स कर दी हैं जहां जहां पे चेंजेस हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप सबका सेम है? जहां पे चेंज है वहां पे बता दो कि इसके बाद चेंज है। सेम है तो भी बहुत अच्छी बात है। बस जहाँ पे चेंजेस मैंने ऊपर मार्क किए वहीं पे चेक करो कि आपका सेम यहाँ पे जो चेंज हुआ है वो यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, बस। ठीक है, पूनम का सेम है। 8 कहाँ गया? अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो फर्स्ट स्टेप में ये लिखा हुआ है, 8 नंबर नहीं है, 7 के बाद 8 रहना है ना। 5 का 6 बन गया, 6 का 7 बन गया। ओके, हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 7 के बाद 8 भी आएगा। आई मिस द नंबर, थैंक यू। 8 एंड देन 9। हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू। सेकंड डन है सभी का? सेकंड के जहां पर चेंजेस होंगे वो मैं मार्क कर देती हूँ पहले ही। ओके, रिया डन। सेकंड सेम है सभी का? गुड। इस वीक आपको सैटरडे या संडे एक दिन छुट्टी रहेगी, तो जितने आपको शीट्स करवा दी हैं उनको एक बार फिर से रिवाइज करना है, ठीक है? रिवीजन जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सनत डन? ओके जी, बहुत बढ़िया रिया। ग्रेट रेनी, शुभी, पूनम। चलो लास्ट स्टेप देखते हैं किस किस का सेम बना है। आई मार्किंग द चेंजेस।
डन। सी कितना इजी सा क्वेश्चन है, मेंस लेवल में आता है, इसके अगर पीओ में आएगा तो ये 3 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बहुत इजी सा था। लेकिन जब हम पेपर में इसको फर्स्ट टाइम देखते हैं तो विल गेट कंफ्यूज्ड कि ये क्या आ गया है ना। सो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ठीक है, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, हमेशा याद रखना। बिल्कुल अच्छी बात है जी। तो चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच एलिमेंट इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन लास्ट स्टेप। सेकंड फ्रॉम लेफ्ट एंड कौन सा एलिमेंट है? एक्स है। सम ऑफ बोथ द डिजिट्स विच इज एट फर्स्ट पोजिशन फ्रॉम द एंड्स इन द लास्ट स्टेप। अगर कह रहा है कि बोथ द डिजिट्स को प्लस करो जो कि फर्स्ट पोजिशन पे आ रहे हैं एंड्स से। अगर मैं एंड्स की बात करूं, कोई बात नहीं शुभी, मेंस के क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो होंगे ना। 9 एंड 2 कितना होता है? 11। ठीक है, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। सी देर आर टू टाइप ऑफ पीपल जो पेपर में तुम्हें मिलेंगे। एक जिनसे क्वेश्चन होएगा ही नहीं, और एक वो होंगे जिनके क्वेश्चन बनेंगे लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। बेटा आपके पास पेपर में पता है कितना टाइम रहेगा रीजनिंग को मेंस के लेवल में सॉल्व करने के लिए? आप लोगों के पास 60 मिनट्स रहेंगे, और आपके पास क्वेश्चन पता कितने होंगे? 35 क्वेश्चन होंगे बस, ये याद रखो। तो आप लोगों को टारगेट करना है कि हमें 25 प्लस तो क्वेश्चन करने ही करने हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चंस पहले ढूंढने पड़ेंगे आपको। चलिए 22 का आंसर करते हैं। ठीक है, पूनम आपका गलत हो। अच्छा, पूनम ने पिछला आंसर किया। सनत बिल्कुल ठीक है, द राइट आंसर इज y और h में लास्ट स्टेप में कितने आ रहे हैं? तो ये रहा y, ये रहा h, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, पोजिशन ऑफ एट द रेट विद रिस्पेक्ट टू डॉलर। सेकेंड टू द लेफ्ट। प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट एट एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड। देखो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे क्या कोई अल्फाबेट है? क्या है? एल। और एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? बताओ लास्ट क्वेश्चन का आंसर। प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट एट एक्सट्रीम लेफ्ट एंड इन स्टेप नंबर 3। टू वाई थे मतलब 12। द राइट आंसर इज 12। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ के करेंगे खुद से ट्राई। नहीं, ये क्वेश्चन मैं करा देती हूँ, इसका एक पार्ट करा देती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके लिए आप लोग कैसे हिंट्स ड्रॉ करेंगे? फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर। क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट अगर इवन है और लास्ट एलिमेंट अगर सिंबल है तो इनको हमें क्या करना है? इंटरचेंज, मतलब इनके कोड को हम इंटरचेंज कर देंगे। तो इंटरचेंज के लिए आप लोग सिंबल भी बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट की बात नहीं हुई, यहाँ पे सीधी बात हुई वॉवल इज प्रिसीडेड बाय ऑड नंबर, तो इस वाली कंडीशन को हम अलग लिखेंगे। तो देयर कोड्स विल बी कोडेड एज द ऑड नंबर, इनको हम ऑड नंबर से ही कोड करेंगे। फर्स्ट इज ऑड, लास्ट इज कॉन्सोनेंट, ये ऑड है और ये कॉन्सोनेंट है, तो हम इसको फर्स्ट एलिमेंट से। अब देखो अगर फर्स्ट ऑड है तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? ऑड, तो मतलब इनका जो कोड है वो ऑड वाले से देना है। अगर कॉन्सोनेंट इज सक्सीडेड, सक्सीडेड मतलब, सॉरी बच्चा, गलती हो गई मुझसे यहाँ पे एक, ये देखो यहाँ लिखा था वॉवल इज प्रिसीडेड बाय एन ऑड नंबर, वॉवल से पहले ऑड नंबर आना चाहिए, मैंने यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी थी। ठीक है, एंड यहाँ पे कॉन्सोनेंट इज सक्सीडेड बाय अ सिंबल देन कोड्स ऑफ अकॉर्डिंग टू सिंबल, तो यहाँ पे सिंबल के अकॉर्डिंग कोड देने हैं। तो मेरे पास 4 कंडीशंस है यहाँ पे। पहला आपके पास है 2 7 A U हैश। 22 बताइए मैम, उसमें 2y है। ओके, मैं बताती हूँ। हाउ मेनी एलिमेंट्स बिटवीन y एंड h? y और h के बीच में लास्ट स्टेप में कितने एलिमेंट्स आएंगे? तो ये रहा y, ये रहा h, तो 1 2, अच्छा 2 y हैं। ओके,
सो यहाँ पे हम थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। ये क्वेश्चन मैंने बनाया तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। नियरेस्ट वाई कर दो यहाँ पे, ठीक है। ओके ओके, ठीक है जी, यहाँ पे नियरेस्ट वाई कर दो। चलो, अब इस तरह के क्वेश्चन में अगर हम लोग चेक करें तो सबसे पहली फर्स्ट कंडीशन कह रही है पहला इवन लास्ट सिंबल चल जाएगा, पहले इसी को लगा लेते हैं तो कोड इनके इंटरचेंज हो जाएंगे। इनके कोड इंटरचेंज हुए तो इसका मतलब यहाँ पे हैश का कोड आ जाएगा और यहाँ पे 2 का कोड आ जाएगा, एफ। अच्छा, आगे क्या लिखा है, ऑड। फर्स्ट एंड लास्ट अब तो नहीं ले सकते, अब अगला चेक करते हैं। ऑड इज फॉलोड बाय वॉवल, ये देखो, तो यहाँ पे ऑड का कोड आएगा। तो 7 का कोड क्या है, @, मतलब इन दोनों की जगह @ का कोड आएगा। अब कॉन्सोनेंट तो कोई है नहीं, तो यू का कोड कितना है, स्टारिक। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, ठीक है। तो ये शीट अब आप कंप्लीट कर लेना। ये 27 क्वेश्चन इसके आंसर की मैंने पीछे लगाई है। यहाँ पे 2 आंसर्स चेंज होंगे, एक होगा 24th का ए, बस, ठीक है। मिस्टेक थी एक यहाँ पे, और एक तो मैंने नियरेस्ट वाली वहां पे ठीक कर दी, ठीक है। यहाँ पे 24th का आंसर ए होगा। इसके अलावा आगे आपकी प्रैक्टिस सेट आ गए, ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। मैं देखती हूँ अगर मुझे टाइम लगा तो मैं इनकी एक वीडियो बना के ही अपलोड कर दूंगी, ठीक है। 25 क्वेश्चंस के हैं, तो इन टोटल यू हैव 52 क्वेश्चंस, ठीक है। अब जो क्लास में स्टार्ट करी हूँ वो डाउट सेशन है, हार्डली 10-15 मिनट का ही चलेगा। अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है डाउट सेशन तो ज्वाइन कर सकता है, अगर कोई भी डाउट्स है आपको अल्फा न्यूमेरिक के अंदर या अल्फाबेट के अंदर।